पुलिस सुरक्षा में फिर शुरू हुई गैस सप्लाई, उपभोक्ताओं को मिली राहत। आरोपियों की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश, जल्द गिरफ्तारी का दावा। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति एक बार फिर सुचारू रूप से शुरू हो गई है। हाल ही में गैस एजेंसी के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद कुछ समय के लिए वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई थी, लेकिन अब पुलिस सुरक्षा के बीच डोर टू डोर गैस सप्लाई बहाल कर दी गई है। इंडियन गैस एजेंसी के संचालक शंभू गुप्ता ने बताया कि पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग एजेंसी को प्राप्त हो रहा है। पुलिस की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण नियमित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को गैस आपूर्ति संबंधी कोई समस्या हो तो वह सीधे एजेंसी से संपर्क कर सकता है। गौरतलब है कि कुछ युवकों द्वारा एजेंसी के स्टाफ के साथ मारपीट किए जाने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश था, जिससे गैस वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू की और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। इस संबंध में बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के घरों और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सामान्य हुई गैस सप्लाई व्यवस्था। पुलिस की सक्रियता और सुरक्षा व्यवस्था के चलते अब गैस आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य हो गई है, जिससे शहर के हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिली है। सरकारी धन पर लगा कचरा, लाखों का कचरा पात्र 1 साल से खाली, जारगा में गंदगी का अंबार। 1.5 किलोमीटर दूर बना डंपिंग यार्ड बना शोपीस, कचरा उठाने के लिए नहीं दी गई गाड़ी। ग्रामीणों ने उठाए भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सवाल। विशेष रिपोर्ट। बसेड़ी न्यूज। उप तहसील जारगा में स्वच्छता और विकास के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। गांव की सफाई व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से लाखों रुपए की लागत से निर्मित कचरा पात्र और डंपिंग यार्ड पिछले 1 वर्ष से उपयोग के अभाव में शोपीस बनकर रह गया है। स्थिति यह है कि जिस परियोजना पर सरकारी धन खर्च किया गया, उसमें आज तक एक मुट्ठी कचरा भी नहीं डाला गया, जबकि गांव की गलियां और सड़कें गंदगी से अटी पड़ी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी ठोस योजना के गांव की आबादी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर कचरा पात्र का निर्माण करा दिया, लेकिन वहां तक कचरा पहुंचाने के लिए आवश्यक कचरा संग्रहण वाहन टिप्पर की व्यवस्था नहीं की गई। पूरा प्रोजेक्ट हो रहा है निष्प्रभावी साबित, सरकारी धन का हो रहा है दुरुपयोग। स्थानीय समाजसेवी अटल बिहारी गोयल ने बताया कि गांव में नियमित सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित और मौखिक शिकायतें दी गईं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समय पूर्व मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन ने दिखावटी सफाई अभियान चलाया था, लेकिन दौरे की संभावना समाप्त होते ही सफाई व्यवस्था फिर से ठप हो गई। गांव की अधिकांश नालियां टूटी हुई और चौक पड़ी हैं। सड़कों पर कीचड़ जमा है तथा जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर सरकार स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं जारगा में योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही दिखाई दे रही है। कचरा उठाने के लिए वाहन तक नहीं उपलब्ध। अटल बिहारी गोयल, समाज सेवी, जारगा ने बताया कि बिना योजना के 1.5 किलोमीटर दूर कचरा पात्र बना दिया गया। कचरा उठाने के लिए वाहन तक उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे साफ है कि सरकारी धन का सही उपयोग नहीं हुआ। यदि जल्द सफाई व्यवस्था और कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया जाएगा। उच्च स्तरीय जांच की मांग। ग्रामीणों ने पूरे निर्माण कार्य, स्वच्छता मद में खर्च हुए बजट तथा कचरा प्रबंधन योजना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जनता के पैसे से बनाई गई परियोजना का लाभ गांव को नहीं मिल रहा है। यदि समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की गई तो ये सरकारी धन की बर्बादी का बड़ा उदाहरण बन जाएगा। बड़ा सवाल, जब कचरा उठाने के लिए वाहन की व्यवस्था ही नहीं थी, तो आखिर लाखों रुपए खर्च कर गांव से 1.5 किलोमीटर दूर कचरा पात्र और डंपिंग यार्ड बनाने का औचित्य क्या था? यही सवाल आज जारगा के ग्रामीण प्रशासन से पूछ रहे हैं। 4 दिन बाद खत्म होगा अधिक मास, फिर गूंजेंगी शहनाइयां। 15 जून से हटेगी मांगलिक कार्यों पर रोक। जून जुलाई में विवाह समारोहों की रहेगी धूम।
बाड़ी न्यूज। अधिक मास के समाप्त होने के साथ ही शादी विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 15 जून को अधिक मास समाप्त होने के बाद मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाएगी और एक बार फिर शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जून और जुलाई में विवाह के कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं, जिससे विवाह समारोहों की रौनक बढ़ने की संभावना है। ज्योतिषाचार्य पम. दिनेश मिश्रा ने बताया कि 17 जून से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, जबकि विवाह के लग्न मुहूर्त 19 जून से प्रारंभ होंगे। लगभग 40 दिनों तक विवाह एवं अन्य शुभ कार्यों के लिए अनुकूल समय रहेगा। अधिक मास के दौरान विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, कर्णछेदन एवं गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। जून और जुलाई के शुभ विवाह मुहूर्त। जून माह में विवाह के लिए 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 और 29 जून को शुभ मुहूर्त रहेंगे। वहीं जुलाई माह में 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 और 12 जुलाई को प्रमुख विवाह मुहूर्त उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा 22 जुलाई को अबूझ सावा होने के कारण बिना मुहूर्त देखे भी विवाह संपन्न किए जा सकेंगे। 25 जुलाई से फिर लगेगा ब्रेक। पम. तारा चंद्र सोहा वाले एवं पम. महेश शास्त्री के अनुसार 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके चलते चातुर्मास अवधि में विवाह सहित सभी प्रमुख मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागरण के बाद पुनः मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होगा। अधिक मास की समाप्ति और शुभ मुहूर्तों की शुरुआत के साथ ही विवाह समारोहों, गृह प्रवेश और नए व्यवसायों के शुभारंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। 2 अलग अलग अग्नि दुर्घटनाओं में एक कपड़े की दुकान जलकर खाक, तो एक गांव में लगी आग से 4 जनों के छप्पर पोश आशियाने जलकर हुए खाक। 2 भाइयों के 4 दुधारू पशुओं की भी झुलसने से मौत, कई लाख रुपए का हुआ नुकसान। पीड़ित परिवारों में गम का माहौल। बयाना न्यूज। अर्धरात्रि को बयाना के चूड़ी वाली गली मार्केट स्थित एक कपड़े की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं दोपहर के समय निकट के गांव नदी का गांव में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग में 4 जनों के छप्पर पोश आशियाने जलकर खाक हो गए। वहीं 2 भाइयों की 4 दुधारू भैंस भी आग की चपेट में आने से अकाल मौत के मुंह में समा गई। पीड़ित कपड़ा व्यवसायी दूल्हे राम ने बताया कि वह रोजाना की भांति गत शाम को अपनी दुकान को बंद कर गांव चला गया था। अर्धरात्रि को पड़ोसियों ने फोन कर उसकी दुकान में आग लगने की जानकारी दी। वह आया तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का कपड़ा व फर्नीचर जलकर खाक हो चुका था। आग पर पड़ोसियों व फायर ब्रिगेड टीम एवं पुलिस के सहयोग से काबू पाया जा सका। इस अग्निकांड में कई लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। इसी प्रकार दोपहर के समय बयाना उपखंड के गांव नदी का गांव में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग में वहां के मनोज जाटव व भरत जाटव और राजवीर व ब्रजेंद्र जाटव के छप्पर पोश आशियाने और उनमें रखा तमाम घरेलू सामान व विद्युत उपकरण तथा पशुचारा एवं एक जने की बाइक आदि सामान जलकर खाक हो गया तथा 2 सगे भाइयों की 4 दुधारू भैंस आग की चपेट में आने से मौत के मुंह में समा गई। इस अग्निकांड में भी कई लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गांव में लगी इस आग पर सभी ग्रामीणों के सामूहिक सहयोग से काबू पाया जा सका। मेरा नाम दूल्हे राम है सर, और कपड़े की दुकान थी, थोकी बिल्कुल, और इसमें शॉर्ट सर्किट पता नहीं जान किस चीज़ लगी, कितनी ने लगी। तो मुझको किसी ने फ़ोन किया, भाई ने, और उसका नंबर भी 1:10 पर फ़ोन किया। तो हम यहाँ पर आए, फायर ब्रिगेड भी आई, फिर वो लेट आई। हमने खूब प्रयास किया, लेकिन कोई हम आपको बिल्कुल बेकाबू नहीं कर पाए। वो पूरी जल गई, खाक हो गई बिल्कुल। कितना नुकसान हुआ करीब? कम से कम 20-25 के समथिंग में था माल था। 20-25 कितना लाख? 20-25 लाख के समथिंग में था। पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर शिक्षकों ने राहगीरों को पिलाया शरबत, सेवा भावना का दिया संदेश। शिक्षक संघ बीते 11 सालों से गर्मी के मौसम में शीतल जल की प्याऊ संचालित कर निभा रहे हैं सामाजिक सरोकार। धौलपुर न्यूज। पुरुषोत्तम मास की एकादशी के शुभ अवसर पर राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सर्किट हाउस के गेट पर संचालित शीतल जल की सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर पर आमजन एवं राहगीरों को राहत पहुंचाने के लिए शीतल जल के साथ शरबत वितरण कर गर्मी से राहत देने के प्रयास किए। इस दौरान मुख्य अतिथि शिक्षाविद महावीर प्रसाद मंगल ने कहा कि गर्मी के मौसम में शीतल जल अनमोल होता है। इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें दान पुण्य व जल सेवा करना सबसे पुनीत और अक्षय पुण्य देने वाला कार्य माना गया है।
संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं में जब किसी को रास्ते में शीतल जल और ठंडा पेय मिलता है तो उसे बहुत राहत मिलती है। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि संगठन के पदाधिकारी बीते 11 सालों से गर्मी के महीनों में नर सेवा नारायण सेवा मानकर भीषण गर्मी में राहगीरों को नियमित शीतल जल उपलब्ध कराने के साथ समय समय पर विशेष अवसरों पर ठंडा पेय व खाद्य पदार्थ भी वितरण करते हैं। उन्होंने बताया कि संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा, कोषाध्यक्ष नंद किशोर लोधी सहित कई पदाधिकारी प्रतिदिन स्वयं 2 से 4 घंटे जल मंदिर पर उपस्थित रहकर गर्मी के मौसम में राहगीरों को ठंडा पानी पिलाकर जल सेवा करते हैं। संघ के प्रवक्ता भानु प्रताप परमार ने बताया कि संघ के वरिष्ठ साथी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलपुर में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर तैनात महावीर प्रसाद मंगल ने अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शरबत की व्यवस्था की गई। इससे पूर्व संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा व जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर सहित अन्य पदाधिकारियों ने शिक्षाविद महावीर मंगल को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनका माल्यार्पण पगड़ी बांधकर एवं पटका पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा, अनिल मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, रहीश फारूकी, नंदकिशोर लोधी, सत्य प्रकाश शर्मा, कुलदीप शर्मा, कमरुद्दीन, मनीष शर्मा, आमीन खान, ब्रिजेश शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। डांग के सेवा में मोगिया बस्ती में पेयजल संकट, 5 किलोमीटर दूर चंबल से पानी लाने को मजबूर परिवार। जन अधिकार मंच ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, टैंकर से जलापूर्ति और स्थायी समाधान की मांग। बाड़ी न्यूज। उपखंड क्षेत्र की डांग पट्टी स्थित सेवपाली पंचायत की मोगिया बस्ती में रहने वाले विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवार गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बस्ती के लोगों को करीब 5 किलोमीटर दूर चंबल नदी से पानी लाना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर जन अधिकार मंच के नेतृत्व में मोगिया समुदाय के महिला पुरुषों ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भीषण गर्मी के दौरान तत्काल टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने तथा समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की गई। जन अधिकार मंच के प्रतिनिधि राकेश कुमार ने बताया कि उनकी समिति गांव-गांव और ढाणियों में जाकर मूलभूत सुविधाओं से वंचित परिवारों की समस्याओं को चिन्हित कर प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में टीम सेवपाली स्थित मोगिया बस्ती पहुंची, जहां पेयजल की गंभीर समस्या सामने आई। उन्होंने बताया कि बस्ती में रहने वाले परिवारों को प्रतिदिन कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, जिससे महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में स्थिति और भी विकट हो गई है। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई कि जब तक स्थायी जलापूर्ति व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक नियमित रूप से टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही बस्ती में पेयजल की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा को सौंपे गए ज्ञापन के दौरान मोगिया समाज की जम्बूरी देवी, अंगूरी देवी, रतिराम, धारा सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज ने भरतपुर में जलाया भजनलाल जाटव का पुतला। भरतपुर न्यूज। भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर पर ब्राह्मण समाज एवं वैश्य समाज दोनों ने मिलकर सांसद भजनलाल जाटव के खिलाफ नाराजगी जताई और जो अभी हाल ही में एक विवादित बयान दिया था उसका विरोध करते हुए उसका पुतला जलाया और ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज दोनों ने ही सांसद भजनलाल जाटव को चेतावनी दी है कि अगर अगले 7 दिन में तुमने दोनों समाजों से माफी अगर नहीं मांगी तो आपके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा और आपके आवास का घेराव किया जाएगा। इस बारे में राज्य के अलग अलग जिलों में भी संपर्क किया जा रहा है। इस मौके पर समाज के जो प्रबुद्ध जन रहे उन्होंने उनको चेतावनी दी है कि राजनीति किसी विशेष जाति से नहीं होती है, सर्व समाज को साथ लेकर चलना होता है और आपने अपनी राजनीति की चिता खुद तैयार की है, इसका परिणाम आगामी चुनाव में आपको देखने को मिला जाएगा। इसके बाद सभी ने मिलकर अंत में सांसद भजनलाल जाटव का पुतला जलाया और भजनलाल जाटव मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर कौशलेश शर्मा, केदारनाथ पाराशर, ताराचंद चिचाना, विनोद कुमार चतुर्वेदी, राहुल शर्मा मालीपुरा, हरिगोविंद मिश्रा, ललित शर्मा, लाखन शर्मा, आकाश शर्मा, ईश्वरी शर्मा, अशोक सारस, पुनीत सैंथरा, अनुराग अग्रवाल, प्रतीक शर्मा, अभि भारद्वाज, रोहित भारद्वाज, विनीत सैंथरा, संदीप सैंथरा, विवेक सैंथरा, मनोज शर्मा, पंकज शर्मा एवं अन्य उपस्थित रहे।
एफआईआर करेंगे और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा, सारी जानकारी को शेयर कीजिएगा, तब तक देखते रहिएगा अवैध रेता खनन पर पुलिस की कार्रवाई के दौरान युवक की मौत, ग्रामीणों ने लगाया हत्या का आरोप। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी क्षेत्र के रतनपुर गांव के जंगलों में अवैध रेता खनन के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान एक युवक की मौत हो जाने से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मृतक की पहचान रतनपुर निवासी दीपक के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को रतनपुर के जंगल क्षेत्र में अवैध रेता खनन की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान खनन कार्य में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि घटनाक्रम के दौरान दीपक ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर सहित आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान युवक को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, जिससे उसकी मौत हुई। उन्होंने इसे मात्र दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, जिससे उसकी मौत हुई। उन्होंने इसे मात्र दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस की ओर से पूरे घटनाक्रम की जांच किए जाने की बात कही जा रही है। घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने बसेड़ी सैंपो मार्ग पर जाम लगा दिया। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर बैठ गए, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया तथा कुछ लोगों ने पुलिस के एक वाहन के शीशे भी क्षतिग्रस्त कर दिए। पुलिस जुटी पूरे मामले की जांच में। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से वार्ता कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये संस्करण तथ्यात्मक, संतुलित और प्रकाशन योग्य शैली में तैयार किया गया है, जिसमें आरोपों को आरोप के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य समापन। भक्ति और आध्यात्मिकता की बही अमृतधारा। धौलपुर न्यूज। मांगरोल मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सप्तम एवं समापन दिवस पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा के परीक्षित अजय पचौरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के संस्थापक आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री ने श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग, सुदामा चरित्र एवं राजा परीक्षित के मोक्ष प्रसंग का वर्णन करते हुए धर्म, भक्ति, मित्रता, समर्पण और ईश्वर स्मरण का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि कलियुग में बढ़ते लोभ, मोह, क्रोध और स्वार्थ के बीच श्रीमद् भागवत का अध्ययन, सत्संग एवं नाम संकीर्तन ही मानव जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकता है। उन्होंने हरे कृष्ण और राधे राधे नाम जप की महिमा बताते हुए कहा कि भगवान के नाम का स्मरण मन को शांति और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है। कथा के समापन पर भजन कीर्तन, आरती एवं प्रसादी वितरण हुआ। श्रद्धालुओं ने धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री ने गौ सेवा, बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तथा रक्तदान जैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान द्वारा गौ सेवा एवं विभिन्न सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जिनसे जुड़कर आमजन मानवता की सेवा में योगदान दे सकते हैं। मासिक जनसुनवाई में गूंजे जलभराव, पेयजल संकट और प्रदूषण के मुद्दे। 26 परिवादों पर सुनवाई, एसडीएम ने दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश। बाड़ी न्यूज। उपखंड मुख्यालय बाड़ी में गुरुवार को आयोजित मासिक जनसुनवाई आमजन की समस्याओं और जनहित के मुद्दों का महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। जनसुनवाई में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने पेयजल संकट, जल भराव, नाला सफाई, नदी प्रदूषण, हैंडपंपों की खराब स्थिति, उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित परिवारों तथा बीपीएल राशन कार्ड संबंधी शिकायतों सहित विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं।
बैठक में कुल 26 परिवार प्राप्त हुए, जिन पर सुनवाई करते हुए उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा ने संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। संत नगर रोड और अग्रसेन विहार में जलभराव बना बड़ी समस्या। जन सुनवाई में संत नगर रोड क्षेत्र के निवासियों ने लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या को प्रमुखता से उठाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हल्की बारिश के दौरान भी सड़क और आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है तथा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस पर एसडीएम ने नगर पालिका प्रशासन को समस्या का शीघ्र समाधान नगर पालिका प्रशासन को समस्या का श करने के निर्देश दिए। वहीं अग्रसेन विहार कॉलोनी की निवासी रेणु शर्मा और शारदा देवी ने भी कॉलोनी में जलभराव की गंभीर समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यदि आगामी मानसून में स्थिति नहीं सुधरी तो लोगों के घरों में पानी घुसने की आशंका है, जिससे जन धन की हानि हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की। नाला सफाई की निविदा पर उठे सवाल। पूर्व पार्षद राजकुमार भारद्वाज ने नगरपालिका द्वारा नाला सफाई कार्य के लिए जारी निविदा प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निविदा में 2 वर्ष के अनुभव की अनिवार्य शर्त रखे जाने से कई स्थानीय ठेकेदार प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। उन्होंने जनहित में इस शर्त को हटाकर स्थानीय लोगों को भी अवसर देने की मांग की। उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत। अजीजपुरा निवासी गुड्डी पत्नी सुलेमान ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि कई बार संबंधित खानपुर गैस एजेंसी को शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन से योजना का लाभ दिलाने की मांग की। बामनी नदी में गंदा पानी छोड़ने का मामला उठा। युवा अमन गर्ग ने नगरपालिका और सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर के नालों का गंदा पानी बिना किसी शोधन के सीधे बामनी नदी में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने इसे पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताते हुए तत्काल रोक लगाने तथा वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट से परेशान लोग। ग्रामीण क्षेत्र से आए जंबूरा गांव के सत्यराम और नरेश ने बताया कि गांव में टैंकरों के माध्यम से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिससे लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए नियमित पानी उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं धन्नूपुरा के पूर्व सरपंच राकेश पहाड़िया ने क्षेत्र के कई खराब पड़े हैंडपंपों को शीघ्र ठीक कराने, जल स्रोतों को सुचारू करने तथा चारागाह भूमि की पैमाइश कराने की मांग रखी। उनका कहना था कि पेयजल और चारागाह दोनों समस्याएं ग्रामीणों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। बीपीएल राशन कार्ड बंद कराने का आरोप। खानपुर निवासी रामजीवन मी, ग्राम पंचायत सरपंच पर उनके परिवार का बीपीएल राशन का रन बंद कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पात्र होने के बावजूद उनके सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सदर थाना की एक एएसआई पर अनावश्यक रूप से परेशान करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश। जनसुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा ने सभी परिवादों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर निर्धारित समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अधिकारी रहे मौजूद। जनसुनवाई में तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंदलाल मीणा, विद्युत विभाग के एएनआर डी मीणा, सीडीपीओ अर्पित श्रीवास्तव, जलदाय विभाग के जेईएन अमन मीणा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल शर्मा, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तर बंसल, पीडब्ल्यूडी के रवि पाराशर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में सामने आए मुद्दों से स्पष्ट है कि क्षेत्र में पेयजल, जल निकासी, पर्यावरण संरक्षण और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं अभी भी आमजन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। ऐसे में लोगों की अपेक्षा है कि प्रशासन केवल शिकायतें सुनने तक सीमित न रहकर उनके प्रभावी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सजग रहकर कार्य करें, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी। धौलपुर न्यूज। आगामी वर्षा ऋतु एवं संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक डीओआईटी के वीसी कक्ष में वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए पूर्ण सतर्कता और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान अतिवृष्टि एवं बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए सभी विभाग अपने अपने नियंत्रण कक्ष स्थापित करें तथा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर उनकी जानकारी जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने तथा कर्मचारियों को अनावश्यक अवकाश नहीं देने के निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर ने संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों और ढाणियों का सवेकर पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने, राहत शिविरों, भोजन, दवाइयों, पेयजल, गोताखोरों, रस्सियों, टॉर्च, पंप सेट तथा आवश्यक ईंधन का पर्याप्त भंडारण रखने के निर्देश दिए। नगर परिषद और नगर पालिकाओं को नालों की सफाई, जलदाय विभाग को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा विभाग को 24 घंटे नियंत्रण कक्ष और मोबाइल मेडिकल टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। ऊर्जा विभाग को विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने, सार्वजनिक निर्माण विभाग को जर्जर भवनों की पहचान, जलभराव वाले क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने तथा नदी नालों और रपटों पर सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए चारा, दवाइयों एवं टीकाकरण की व्यवस्था तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को आवश्यक खाद्यान्न का अग्रिम भंडारण सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।